मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं, इन्नी लअहतसिबु नौमती कमा अहतसिबु कौमती, कि रात को मैं जब सोता हूँ तो मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला से रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता हूँ, वैसे ही जैसे रात को मैं क़यामुल लैल पढ़कर अल्लाह ताला से रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता हूँ। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से हियर इज कि जनरली जब लोग सोते हैं रात को तो उनकी ये इंटेंशन होती है बाय डिफॉल्ट कि रात को जब उनकी एनर्जी पूरी हो जाएगी, अगले दिन वो सुबह उठकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाकर अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और अपने काम काज को अच्छे तरीके से निपटाएंगे। अगर बंदा सिर्फ ये इंटेंशन बना ले कि ए अल्लाह, आप मुझे जब सुलाएंगे रात को, इससे मुझे एनर्जी मिलेगी और फिर मैं फजर से पहले उठकर तहज्जुद पढ़ूंगा और फिर मैं फजर की नमाज अदा करूंगा और फिर मैं पूरे दिन अपनी एनर्जीज के साथ आपकी अच्छी तरीके से इबादत कर सकूंगा, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस शख्स को उसकी इंटेंशन की वजह से उसके सोने का भी उसको सवाब अता फरमाएंगे। जनरली अगर रात को बंदे को गर्मी लग रही है एंड इफ दिस पर्सन ट्राइज टू ओपन अप द विंडो, इस उम्मीद के साथ कि शायद हवा आए और मुझे अच्छे तरीके से नींद आएगी, अगर ये बंदा अपनी ये इंटेंशन बना ले कि मैं खिड़की खोल रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सुबह फजर की अजान उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ेगी, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी इस इंटेंशन की वजह से उसको खिड़की खोलने पर भी सवाब अता फरमाएंगे। हालांकि खिड़की खोलने से उसको हवा ने तो आना ही आना है, तो मेक गुड इंटेंशंस। और हो सकता है कि बंदे की ये इंटेंशन हो कि या अल्लाह, इफ यू गिव मी मनी आई विल ओपन अप हॉस्पिटल्स, मैं स्कूल्स बनाऊंगा और मैं चैरिटी करूंगा। और ये भी पॉसिबल है कि उसको सारी जिंदगी मौका ना मिल सके, वो इतना पैसा ना कमा सके, लेकिन जब क़यामत का दिन होगा हो सकता है कि ये बंदा फंसा हो और ये एक एक नेकी को तरस रहा हो और सडनली व्हाट वुड हैपन कि उसको नजर आएगा कि पहाड़ जितनी नेकियां उसके सामने लेके आई जाएंगी और ये सरप्राइज होगा, कहेगा या अल्लाह, मैंने तो कभी इतनी नेकियां की ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए मेरे बंदे, तेरी नीयत खालिस थी कि तू चाहता था दुनिया में कि ए अल्लाह, अगर तू मुझे माल अता फरमाएगा मैं तेरी राह में माल खर्च करूंगा, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी इस नेक नीयत की वजह से उसको रिवॉर्ड देंगे, उसको नेकियों में तब्दील कर देंगे उसकी इंटेंशंस को। जब एक स्टूडेंट सुबह उठकर स्कूल जाता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाता है, अगर उसकी ये इंटेंशन है कि मैं अच्छे तरीके से पढ़कर अल्लाह ताला की क्रिएशन, अल्लाह ताला की खलकत पर गौर कर सकूंगा ताकि मैं अल्लाह ताला की अच्छे तरीके से इबादत कर सकूं, तो जितना टाइम वो स्कूल में गुजारता है, अपनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में गुजारता है, अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमाएंगे। और अगर टीचर्स भी ये इंटेंशन बना लें कि मैं इन बच्चों को पढ़ा के इनको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद कर सकूं, तो टीचर को भी रिवॉर्ड दिया जाएगा और ये इबादत में शामिल होगा। और अगर कोई बाप बाहर जाता है, हलाल तरीके से कमाता है, तो ये भी उसके लिए इबादत है। और इसी तरह अगर कोई माँ बच्चों की अच्छे तरीके से तरबियत करती है कि मेरे बच्चे कल को अच्छे मुसलमान बनेंगे, तो ये उस वालिदा के लिए भी इबादत बन जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सअलल्लाह तआला शहादा बिसिद्क़िन बलगहु अल्लाहु मनाज़िल शुहदा, कि जो बंदा अल्लाह ताला से दुआ करता है नेक नीयत के साथ कि ए अल्लाह, मैं आपकी राह में शहीद होना चाहता हूं, मुझे वो दर्जा अता फरमा दे। अगर वो बंदा अपनी जिंदगी नॉर्मल गुजारता है और उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती शहादत की, तो अल्लाह ताला अपने यहाँ उसको शुहदा के रैंक में ऐड कर देते हैं। व इम्मात अला फिराशिही, सो मच सो इफ दिस पर्सन डाइज ऑन हिज बेड, अगर वो अपने बिस्तर पर भी मरता है, अल्लाह ताला के यहाँ वो शहीद काउंट किया जाता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपकी नीयत देखते हैं और कभी कभार हम सरप्राइज हो जाते हैं कि क्या वजह थी कि वो जो जानिया औरत थी उसने सिर्फ एक
प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। हकीकत में ये उसकी इंटेंशन थी, उसकी नेक नीयत थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। और आपको अब समझ में आएगी बात कि जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु वो सिर्फ 2 साल उनको हुए थे कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया और ग़ज़वा ओहद में वो शहीद हो जाते हैं। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला जब बहुत परेशान थे तो अल्लाह के नबी आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तसल्ली देते हैं कि जाबिर तुम क्यों परेशान हो, तुम गमगीन क्यों हो? तो फरमाते हैं ए अल्लाह के नबी, मेरे वालिद मुझे छोड़कर चले गए हैं और मेरे ऊपर बहुत बर्डन है घर का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए ए जाबिर, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिससे भी बात की है पर्दे के पीछे बात की है, लेकिन तुम्हारे वालिद के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फेस टू फेस बात की है और उसमें कोई पर्दा नहीं था। अब बंदा ही हैरान हो सकता है कि हमें हिस्ट्री में कोई ऐसा वाकया ना मिले कि जिससे हमें ये पता चल सके कि ऐसा क्या अमल किया था अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कि उनको इतना बड़ा ऑनर मिला। ये दरअसल अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु की इंटेंशन थी, ये उनका दिल था, कल्बे सलीम था, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इतना ऑनर दिया। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी इंटेंशंस को प्योर कर लें, खालिस कर लें, क्योंकि उम्मीद है कि क़यामत के दिन अगर हमने कुछ गुनाह भी किए होंगे लेकिन हमारी नीयत खालिस होगी, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खुश करने की अगर हमने कोशिश की होगी, हो सकता है कि अल्लाह ताला को हमारा कोई अमल इतना पसंद आ जाए, हमारे पर्सपेक्टिव से वो बहुत छोटा हो लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ वो बहुत बड़ा कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि हमने वो अमल अल्लाह ताला के लिए खालिसतन किया होगा, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया होगा।